गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अवकलन गणित है। अवकलन गणित में अपने आज जो लेसन नंबर 1 है उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, u इक्वल 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 1/2 वाई की स्क्वायर माइनस 1/2। इसका क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। दिया हुआ है डी पॉन में डी एक्स 1 माइनस एक्स की स्क्वायर डी यू पॉन में डी एक्स प्लस डी पॉन में डी वाई वाई की स्क्वायर डी यू पॉन में डी वाई। ये हमें प्रूफ करके बताना है। इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने इसका लॉग लेते हैं। इसका लॉग करते हैं। जैसे ही लॉग करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा लॉग यू बराबर -1/2 -1/2 log 1 माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। और जैसे इस लॉग करने के बाद में यदि इसका डी यू कोण में dx करोगे तो ये आपका किसके सापेक्ष करना है, ध्यान रखना। देखो अंदर दिया हुआ है, एक बार तो x के सापेक्ष अपने को चाहिए, एक बार y के सापेक्ष चाहिए। तो पहले x के सापेक्ष करते हैं। जैसे x के सापेक्ष करोगे तो 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इक्वल -1/2 को जैसा वैसे का वैसे छोड़ दो, क्यों कांस्टेंट का करोगे भी तो भी 0 हो जाता है। इसका करोगे तो ये आ जाएगा, लॉग का होता है 1 अपॉन में 1 माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। 1 माइनस 2x का करोगे तो 1 का 0 होता है, माइनस 2x का करोगे तो माइनस का 2y प्लस वाई की स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा कांस्टेंट में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, नहीं 1 -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास du अपॉन में dx इक्वल uy अपॉन में 1 माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। ठीक है। अब यदि इसको यहां से देखो, अपने पास u का मान यदि आप निकालोगे, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 और 1 माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर, ये आएगा। तो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपने लिख सकते हैं माइनस का 2 माइनस का u माइनस 2। और ये आपका यदि आप इसे यहाँ लिखोगे, इसके पास आ गया अपने पास u माइनस, अभी ये क्या हो जाएगा अपना, ये u का ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपके पास du अपॉन में dx इक्वल y और u3। इसकी अपने को जरूरत है। अब इसी का करते हैं अपने y के सापेक्ष। पहले इस पार्ट को पूरे को सोल्व ही कर देते हैं। ये देखो यहाँ अपने पास इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में दिया हुआ है कि d अपॉन में dx 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। ये देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन दिया, उसको लिख रहा हूं मैं। du अपॉन में dx, इसको सोल्व करते हैं। तो बराबर का निशान लगाओ। du अपॉन में dx की जगह भी मेरे पास क्या निकाला है मैंने, du अपॉन में dx की जगहyu3 आया है। अब इसका करते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएट। 1 प्लस एक्स की जो 3 है, y आया है, u आया है और 3 है। x के सापेक्ष जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये y कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, इसको बाहर निकाल लो। ये आ जाएगा आपके पास y 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, u का करोगे तो 3u स्क्वायर du अपॉन में dx, इसको छोटे ब्रैकेट में ले लो, और माइनस का, अब u का नहीं होगा, x का कर दो तो क्या आएगा 2x यहाँ माइनस है ये,
माइनस का 2x और u3। इसके बाद में अपने को पता है कि du upon में dx की जगह वैल्यू आई हुई है एक, अभी निकाल के हैं अपने, y लगाओ। u3 जैसे यहाँ अपने पास u स्क्वायर है, यहाँ अपने पास क्या है u की 3 है, u की 3 बाहर आ जाएगा, पहले एक स्टेप और बना देते हैं। 1 प्लस एक्स की स्क्वायर 3 u की, ये आ रहा है यहाँ से स्क्वायर, ये आ रहा है y u3, ये है du upon dx की वैल्यू, ये मान पहले से था, इसको बाहर किया हुआ है अपना, माइनस 2x u3। अब अपने पास क्या है, y है, बाहर ही रहने दो y को, और u का क्या करो 3 बाहर ले लो, वो बना रहा है आराम से आ जाएगा। u की 3 बाहर ले लोगे तो आपके पास ये बचेगा 3 u स्क्वायर y, और ये माइनस में है, ये माइनस में अभी 1 माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस 2x, इसकी अपने को जरूरत है। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या करना है अपने को, जैसे इसका सेकंड पार्ट है उसका क्या करना है, उसका अपने पास जो मान निकला था, जो अपने पास लॉग वाला क्वेश्चन था, तो दिखा के आता हूँ आपको भी, ये जो मैंने अभी लिखा है ना, log u माइनस 1/2 1 माइनस 2x प्लस y की स्क्वायर, इसका अब y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। जैसे आप इसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन में u du अपॉन में dy इक्वल माइनस 1/2, log की वजह से अपॉन में आ रहा है 1 माइनस 2xy प्लस y की स्क्वायर, और y के सापेक्ष डिफरेंशिएट तो माइनस का 2x प्लस का 2y, 2 को बाहर लेके कैंसिल कर दो, तो ये du अपॉन में जो dy आ रहा है, इसके सापेक्ष 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस y आ जाएगा। और वैसे ही जिसमें उस हिसाब से किया था, नीचे वाले को इसको क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, माइनस का u2 लिखेंगे, तो ऊपर आगे क्या आ जाएगा, ये भी u की 3 आ जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि आप y की स्क्वायर को बाहर से मल्टीप्लाई करो, पुण्य उसी क्वेश्चन में जाके देख के आना, क्वेश्चन में क्या बोल देगा, ये देखो d कोण में y स्क्वायर du कोण में dy, ये कर रहे हैं अपने। तो y की स्क्वायर से तो ये करा रहा है मल्टीप्लाई, जैसे इसने दिया हुआ है कि d अपॉन में dy y की स्क्वायर du अपॉन में dy, ये बात ये बोल रहा है। अब यहां लेते हैं अपने du अपॉन में dy y की स्क्वायर x माइनस y u3। अब करते हैं y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन। जैसे y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आएगा 2y, y स्क्वायर का 2y होता है, x माइनस y को छोड़ दो, u3 को भी छोड़ दो, क्योंकि हमने u v वाला मेथड लगा रहे हैं, प्लस लगाओ, x माइनस y से करोगे तो माइनस का 1 y की 3 u3, u3 का करोगे तो क्या आ जाएगा, y की स्क्वायर x माइनस y 3u स्क्वायर du अपॉन में dy। ठीक है, du अपॉन में dy की वैल्यू अपने को पता है। अब अपने इसमें से कुछ समान लेते, समान एकदम इक्वल करना शुरू करते हैं। यहाँ से देखो, पहले अपने पास du अपॉन dy की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, यही बता देता हूँ वैल्यू क्या है इसकी, वैल्यू यही आएगी, क्या आएगा, x माइनस वाई और u3। अब यदि अपने इसमें से बाहर निकालेंगे कुछ, तो ये अपने पास 2yx माइनस 3y स्क्वायर और u3, ये रहा u3, ये रहा u3, इसमें से आप निकालोगे तो ये इतना बाहर निकल जाएगा।
फिर प्लस लगाओ वाई की स्क्वायर 3 वाई की स्क्वायर एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर 3u5, ये यू स्क्वायर रहा और ये u की 3 रहा, ये u की 3 और u की स्क्वायर u के 5 हो जाएंगे। ये अपने पास इतना आ रहा है, इसका बाहर कुछ। अब अपने क्या करते हैं, इस प्रत्येक में से अपने को पहले वाली इक्वेशन की तरह ध्यान रखना, क्या करना है, यू वाई बाहर निकालते हैं प्रत्येक में से। देखो पहले सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, इसमें से वाई बाहर निकालते हैं। देखो वाई यहां से निकल रहा है, वाई यहां से निकल रहा है, वाई यहां से भी निकल सकता है, तो सिंगल वाई को बाहर निकालते हैं। u3 यहां से भी निकल सकता है, u3 को बाहर निकालते हैं। ये नॉर्मल बचेगा अपने पास अभी 2x माइनस 3y की स्क्वायर। अब कट होना शुरू हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। और यहां से अपने इसको करेंगे, जैसे इसको बाहर निकाल दिया, अब ये 3 तो बचा हुआ है, 3 को तो छोड़ेंगे यहाँ। 3u स्क्वायर वाई, इसको ओपन कर लो, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस 2xy। क्वेश्चन अपना लगभग सोल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। अब क्या करना है, अभी ये कैंसिल होएगा नहीं, अभी कैंसिल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए जो ये u3 है इसको तो यहीं छोड़ दो, 2x माइनस 3y की स्क्वायर जैसा है उसको ऐसे कैसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x और माइनस का 3 नहीं था, ये स्क्वायर नहीं है, उसके ऊपर y है, सिर्फ एक y हमने बाहर निकाल दिया, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस 3u स्क्वायर y, इसको कुछ चेंज करते हैं, इसमें प्लस से एक तो जोड़ देते हैं, माइनस का एक कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे अपने प्लस का एक करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। कारण एक सेकेंड में समझ में आ जाएगा। फिर माइनस बाहर लेके 1 माइनस एक्स की स्क्वायर कर देंगे, ये इतना इसमें पार्ट चेंज किया है। 1 माइनस 2xy 1 माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर जो है, ये अपने पास u का मान है। किसका मान है, u का मान है। इसकी जगह u का मान पुट करेंगे तो देखो अभी आ रहा है y u3 2x माइनस 3y, ठीक है, ये बाहर है, ध्यान रखना पूर्ण रूप से बाहर निकला हुआ है। और आगे आ रहा है अपने पास प्लस 3u स्क्वायर वाई 1 अपॉन में u की स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ये इससे बाहर है, ठीक है, ये वही है। अब ये जो y u की 3 2x माइनस 3y प्लस 3u की स्क्वायर y 1 अपॉन में u की स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की स्क्वायर है, इसको अब क्या करो, थोड़ा और एडजस्ट कर लो, भी कटिंग कर लो। जैसे ही अपने इसको कटिंग करेंगे तो ये और कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे होगा, ये लिखो y u3 ओपन कर लो सारे को, 2x माइनस 3y प्लस 3 u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, y माइनस 3 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में, अब 1 में आएगा नहीं क्योंकि ये इसमें ही था, कुछ नहीं आएगा अपॉन में, ये लो इतना ही आ रहा है। ये इससे कैंसिल करो, आपके पास आ रहा है y u की 3 2x और माइनस का 3, यहां से ये 3 माइनस का आएगा और u y का मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ से ध्यान रखना u स्क्वायर और y भी आएगा साथ में, ये कैंसिल हो गया, तो u की स्क्वायर y 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। अब अपने पास क्या है कि जो पहले जो इक्वेशन निकाली थी, किसका मान, यहाँ देखो किसका मान निकाला था, ये देखो y u की 3 u स्क्वायर y 1 माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस 2x, ये जो मान है, ठीक है,
और अभी जो ये इसका मान निकाला, इन दोनों को ऐड करने पे 0 होगा। वाई यू की 3 2x माइनस 3a² y1 माइनस x की स्क्वायर, यहाँ ये वहां उसमें ये माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये यहाँ माइनस में है और वहां प्लस में, दोनों को ऐड करोगे 0 हो जाएगा। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो यहीं आ गया, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे। ये बुक के क्वेश्चन है, ध्यान रखना भी। एमजीएस यूनिवर्सिटी की डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक चल रही है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में भी चल रही है। इस बुक के क्वेश्चन है ये। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, u बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई मैट्रिक्स दे रखी है। पहले तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। u इक्वल आ जाएगा एक्स की स्क्वायर, यदि इसे एक्स की स्क्वायर को लोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस जेड, वाई की स्क्वायर लोगे तो y की स्क्वायर माइनस आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा x माइनस जेड, और यदि आप लोग इसमें z की स्क्वायर तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई का, इसके पास आ जाएगा x माइनस वाई। अब हमें याद करना है du अपॉन में dx, ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन नंबर को 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से du अपॉन में dx करते हैं तो आ जाएगा 2x y माइनस जेड माइनस, सिर्फ माइनस वाई की स्क्वायर ही आएगा, z आएगा प्लस में z की स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया मैंने, जैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। उसके बाद में इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन 1 का अपने निकालते हैं y के सापेक्ष, ये पहले x के सापेक्ष था, ये y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। du अपॉन में dy इक्वल x की स्क्वायर आएगा माइनस 2y x माइनस जेड आएगा और प्लस z की स्क्वायर, वो भी माइनस में आएगा, ध्यान से देना। सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक ये करवा देता हूं भाई। डी यू अपॉन में डी जेड का डिफरेंशिएट करोगे, डी यू अपॉन में डी जेड लगाओ, यहाँ एक्स की स्क्वायर वाई माइनस जेड माइनस बाहर निकालो, डी यू अपॉन में डी जेड करोगे वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड, डी यू अपॉन में डी जेड करोगे जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई का डिफरेंशिएट करोगे। जैसे इसमें z के सापेक्ष करोगे तो x की स्क्वायर का करने पर 0, कांस्टेंट नंबर का 0, y का करोगे तो 0, z का करोगे तो आएगा -1, -1 आएगा तो x की स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स की स्क्वायर। यहाँ से यदि आप z का करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ -1, y का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y की स्क्वायर, क्योंकि अंदर से माइनस आ रहा है माइनस बाहर है। फिर ये z का करोगे, z की स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2z x माइनस वाई, x माइनस वाई का 0 हो जाएगा। अब जो मैंने इक्वेशन निकाली है, इक्वेशन नंबर इसको मान लेना 2, 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3, 4 को जैसे ही आप पुट करोगे, इनको ऐड करोगे, जैसे ही आप इनका क्या बोला हुआ है क्वेश्चनों में, क्वेश्चन का प्रूफ बोला हुआ है डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी यू अपॉन में डी वाई प्लस डी यू अपॉन में डी जेड। देखो यहाँ से मैं इसको ऐड करवा रहा हूँ, ये तीनों इक्वेशन अपने को दिखाई देनी चाहिए एक साथ। ये लो, यहां से देखो माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर प्लस का 2z x माइनस वाई प्लस का 2z x माइनस वाई। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है, ये माइनस का z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। अब देखो ये 2xyz है ना, इसको थोड़ा यहां से सोल्व करके अपने लिख देते हैं। 2xy माइनस z ये बचा हुआ है, अपने पास बचा हुआ है 2xy माइनस जेड माइनस का 2y x माइनस जेड और प्लस का 2z x माइनस वाई, ये बचा हुआ है।
ये भी सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, अंदर मल्टीप्लाई करो 2xy माइनस का 2xz माइनस का 2yx प्लस का 2yz प्लस का 2zx माइनस 2zy कट कर दो, सारी कट हो रहे हैं। ये इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, 0 आंसर हो रहा है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है अपने पास z इज इक्वल टू 10y प्लस ax प्लस y माइनस ax की पावर 3/2 और 2 बार तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, 2 बार y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। दोनों इक्वल किस कंडीशन में आएंगे, जब y को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले x के सापेक्ष, तो 10 का होता है sec स्क्वायर y प्लस ax और अंदर जो y प्लस ax है इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस x की पावर 3/2 है तो 3/2 y माइनस x की पावर 3/2 है या 1/2 है, तीन बटे दो है बेटा। x की पावर 3/2 y माइनस ax 1/2 माइनस का a, वापिस फिर करो dz स्क्वायर अपॉन में dx की स्क्वायर। जैसे sec स्क्वायर का करोगे 2 sec 2, ये अपने पास आ जाएगा 2 sec y प्लस ax, sec के ऊपर स्क्वायर तो रहेगी sec पर स्क्वायर y प्लस ax, क्योंकि वापिस sec x का करोगे तो sec x tan x हो जाता है, इसलिए वो स्क्वायर मैंने पहले लगा दी। tan a y प्लस ax sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो y प्लस ax में y का करोगे तो a और वापिस a यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस 3/2 1/2, ये इसके साथ फिर गुना में आ जाएगा 3/2 1/2। ऊपर पावर क्या है अपने पास, पावर प्लस में है 3/2 1/2, पावर क्या अपनी प्लस के अंदर है, ठीक है। अब देखो आगे, यदि y माइनस ax है, y माइनस ax जो है इसका यदि वापस करोगे तो 1/2 माइनस लगा के क्या आ जाएगा इसका वापस y माइनस ax माइनस का 1/2 और ये माइनस a कितना हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में। अब चलते अपने y के पास, जैसे इसका y के सापेक्ष करोगे तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर tan का ax, y 1 है तो आगे कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, प्लस 3/2 y माइनस ax 1 है तो आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 10 का करोगे दोबारा करोगे इसका तो sec स्क्वायर y प्लस ax 10 y प्लस ax प्लस 3/2 3/2 3/4 y माइनस ax माइनस 1/2, ये लो दोनों में समान आ रहा है। ध्यान रखना इसमें a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देख लो, इसके साथ यदि आप a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये समान हो जाएगा, यही बात ये बोल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना है 12 नंबर। क्या दिया हुआ 12 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे रखा है अपने को u इक्वल e की x y नहीं x cos y माइनस y sin y, ये दे रखा है और 2 बार करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट, 2 बार y के सापेक्ष। सबसे पहले x के सापेक्ष करते हैं डिफरेंशिएट अपने, इसके सापेक्ष
x के सापेक्ष करते हैं। तो जैसे ही du अपॉन में dx करोगे, e की x का तो e की x हो जाएगा, x cos y को जैसा है वैसे का वैसे छोड़ दो, e की x को बाहर छोड़ के इसको यहीं छोड़ देते हैं, पूरा uv वाला मेथड लगाते हैं। ठीक है, अब अंदर जो पार्ट है उसको प्लस लिखो। अब अपने को क्या है, कि x को कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, x cos y को क्या कर, x cos y क्या करेंगे तो cos y आ जाएगा x के सापेक्ष, माइनस का y sin y का कुछ नहीं होगा भाई, माइनस का y sin y का कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि अपने x के सापेक्ष चल रहे हैं तो y वाला क्या वैसे जीरो हो जाएगा। अब क्या करते हैं अपने, दोबारा फिर से इसका क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष। अब फिर करोगे x का e की x का e की x हो जाएगा, आगे वाला जो पार्ट है उसको जैसे वैसे का वैसा लिख दो, क्योंकि अपने यूवी वाला मेथड लगा के करेंगे। अब अंदर वाले पार्ट क्या करोगे तो प्लस लगाओ, e की x वही बात आ जाएगी, cos y आएगा, y माइनस का y sin y जीरो हो जाएगा, प्लस e की x का e की x फिर cos y आएगा। अब ये अपना है u, तो इसको क्या लिख सकते हैं, u प्लस 2 e की x cos y। अब करते हैं इसी का ही किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, du अपॉन में dy, e की x का जैसे ही करोगे जीरो हो जाएगा। अब अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो x cos y का क्या हो जाएगा, sin y, x जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, माइनस, माइनस का y का करोगे तो माइनस का sin y, अब y को छोड़ दो, sin का करोगे तो cos y, दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर लो, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे e की x का e की x, sin y का cos y, माइनस एक्स का माइनस एक्स, साइन, फिर अपने पास आगे देखते रहो सेकंड स्टेप में, फिर साइन वाई दे रखा है, माइनस का कोस वाई, माइनस वाई की जगह माइनस वाई का छोड़ दो, सिर्फ कोस वाई, जो एक्स का वाई का वन हो जाता है, फिर माइनस का वाई कोस वाई का साइन वाई, किसमें प्लस में, ब्रैकेट बंद करो। अब इसको यदि अच्छे से लिखोगे तो आपके पास ये देखो माइनस इसमें से बाहर निकालो, जैसे ही आप इसमें से माइनस बाहर निकालोगे तो e की माइनस एक्स एक्स कोस वाई, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का y साइन y, ये दोनों बच गए, इनको ऐड कर लो 2 और e की x का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 e की x कोस y, वहां था प्लस में कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखा था u में, तो फॉर्म क्या बन जाएगी अपने पास, माइनस का u माइनस का 2 e की x कोस y, जैसे ही ऐड करोगे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर क्वेश्चन है, वो दे रखा है u इज इक्वल टू लॉग आर स्क्वायर एक्स माइनस ए की स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी की स्क्वायर। अपने को दो बार सबका दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष जेड के सापेक्ष, 1 अपॉन में आर स्क्वायर आना चाहिए। यहां से u इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है u इज इक्वल टू लॉग आर दे रखा है, u इज इक्वल टू लॉग आर की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी की होल स्क्वायर। अब इसका एक बार डी यू अपॉन में dx करोगे तो 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में dx आएगा। फिर यदि इसका डी यू अपॉन में dy करोगे 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में dy आएगा। फिर यदि इसका डी यू अपॉन में dz करोगे 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में dz आएगा। इसी प्रकार से यहां से देखो, इसका यदि आप एक बार x के सापेक्ष करोगे 2r डी आर अपॉन में dx, x माइनस ए 2x माइनस ए, 2 से 2 कैंसल, डी आर अपॉन में dx बराबर x माइनस ए अपॉन में r। इसी प्रकार से डी आर अपॉन में dy करोगे तो y माइनस बी अपॉन में r, डी आर अपॉन में dz करोगे तो z माइनस सी अपॉन में r।
ये नॉर्मल बात अपने सेट कर दी हुई, इसमें क्या क्या प्रूफ आएगा। अब अपने इसको उठाते हैं एक को, किसको, डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर 1 अपॉन में आर, डी आर अपॉन में डी एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस ए अपॉन में आर की स्क्वायर। अब इस पे यूवी वाला मेथड लगाते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करना है, डी यू अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर लिखो, अपॉन में लगाओ आर की स्क्वायर को छोड़ दो, x के सापेक्ष करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर लगाओ माइनस x माइनस ए लिखो, आर के सापेक्ष करोगे तो 2r डी आर अपॉन में डी एक्स, डी आर अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमें पता है, क्या लिख देंगे, ये ध्यान रखना आर की स्क्वायर है, आर की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, फिर ये डी आर अपॉन में डी एक्स का फिर एक्स माइनस ए आएगा, तो स्क्वायर 2 का 2 छोड़ देंगे, अपॉन वाला एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, अपॉन में आ रहा है आपके पास आर की स्क्वायर। अब इसको फिर सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या है आर की स्क्वायर है, इसको भी तो एडजस्ट करना ही है। आर की ये थोड़ा सा डी आर अपॉन में डी एक्स की जगह ये आर नहीं आएगा, अभी आर सिंगल ही होता है, कैंसिल हो जाता है, 2 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ अपने पास स्क्वायर हो जाती है यूवी वाले मेथड में, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये बन गया सॉल्यूशन अपने पास ये। अब इसके हिसाब से अपने क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी वाई की स्क्वायर लिख देंगे, तो जहां एक्स है वहां वाई आ जाएगा, आर की 4 आर की स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस ए की होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अपने लिख देंगे जेड को, आप एग्जाम में करके बता सकते हो, बाकी आएगा यही। अब क्या करना है, इन तीनों का योग करना है, जैसे ही योग करोगे तो आपको पता है आर की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 आर की स्क्वायर, माइनस टू बाहर कर लो, सब में से कॉमन लेना है, ध्यान रखना माइनस का 2 जोड़ना नहीं है, माइनस का 2 बाहर आएगा, अंदर आपके पास बचेगा x माइनस ए की स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए की स्क्वायर अपॉन में आपके पास आर की 4, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आर की स्क्वायर माना था, आर की स्क्वायर 3 आर की स्क्वायर माइनस 2 आर की स्क्वायर अपॉन में आर की 4, जैसे निकालोगे आर की स्क्वायर बचेगा आर की 4 कैंसिल होके 1 अपॉन में आर की स्क्वायर आंसर आ रहा है, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका u इज इक्वल टू 2ax प्लस बी वाई की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, दो बार x के सापेक्ष y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 दे रखा है उसमें आपके पास दे रखा है u इक्वल टू ax प्लस बी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, और आगे प्रूफ में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, दो बार करना है। सबसे पहले x के सापेक्ष देखो, डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष करोगे 2 और 2 कितने हो गए 4, ax प्लस बी वाई ए बाहर x के सापेक्ष माइनस 2x, फिर करो वापिस x के सापेक्ष, ये आएगा आपके पास सिर्फ 4, यहां से a का ax का करोगे तो सिर्फ a, क्योंकि ऊपर पावर नहीं है, ध्यान देना। अब ये हो जाएगा a और a कितने हो जाएंगे, a की स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया डिफरेंशिएशन, इसका सही आंसर आ गया 4a स्क्वायर माइनस 2। अब इसी का करो y के सापेक्ष, डी यू अपॉन में डी वाई, जैसे ही करोगे तो 4ax प्लस बी वाई बी माइनस 2y, दोबारा करोगे डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई की स्क्वायर, तो ये 4b और b, क्योंकि dy का सिर्फ माइनस आएगा, माइनस का 2 क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 2, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 4 बाहर निकालना, a की स्क्वायर माइनस प्लस b की स्क्वायर माइनस 2 माइनस के 4 a स्क्वायर b स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है 1, ये रहो यहाँ देखो, तो 1 दिया हुआ है, जिसकी जगह 1 पुट कर दो, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है 15। क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई की स्क्र प्लस जेड की स्क्र 1/2 और डी यू पॉन में 2 बार x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष आंसर आना चाहिए 2 पॉन में u, ये u यहाँ ले आना। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है उसमें अपने पास क्या है, u का जो मान है वो x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर पावर 1/2 है। कोई बात नहीं, अपने करते हैं हम डी यू अपॉन में dx, तो 1/2 x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस 1/2, 2 का करेंगे तो 2x। अब इसका दोबारा करते हैं, डी यू अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, 1/2 से 2 ये कैंसल, x का करोगे तो सिर्फ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर 1/2, वो भी माइनस में, प्लस लगाओ, x को छोड़ दो, x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का करोगे तो क्या है, माइनस 1/2 है ना, ये आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस 3/2 और 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस में। ठीक है, अब देखो अपने पास जहां भी x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर है, जहां भी अपने पास x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर है, यहां अपने कुछ एडजस्ट करके लिख सकते हैं। यदि इसको लिखना शुरू करें तो ये 3/2 है और ये अकेला अपने पास क्या है, x है। अपने इसकी जगह ना कुछ थोड़ा सा डी यू गुण डी एक्स है ना, ये इस नियम से नहीं करेंगे, थोड़ा आंसर सही से निकालने के लिए इसमें नियम चेंज करते हैं थोड़ा। u इज इक्वल टू अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर 1/2 है, तो u की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर आएगा। तो अपने यदि इसकी जगह पुट कर दें, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर एक्स दे रखा है, इसकी जगह अपने पुट कर दें यू स्क्वायर एक्स पावर माइनस 1/2, इसकी जगह पुट किया है, तो ये क्या आ जाएगा, u की -1 x आ जाएगा, और एक बार ये डिफरेंशियल कैंसिल कर देना यहाँ से, मतलब इसको उड़ा ही देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। एक बार अपने तो ये आ जाएगा अपने पास u की स्क्वायर -1/2 x और 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा x अपॉन में u। अब इसका क्या करते हैं, दोबारा करते हैं डी स्क्वायर यू अपॉन में dx की स्क्वायर, ये दोबारा इसका करते हैं, तो u की स्क्वायर, u को छोड़ दो, x का किया 1 माइनस x को छोड़ दो, u का किया डी यू अपॉन में dx, डी यू अपॉन में dx का मान वापस क्या आएगा, x अपॉन में u, x का क्या हो जाएगा x की स्क्वायर। ठीक है, x का आपने वापस करेंगे तो x की स्क्वायर ही आएगा, और एलसीएम ले लेंगे तो u माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में u अपॉन में u की स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो u3 और ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, u स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर आ जाएगा, अपने मैं यहाँ लिख देता हूँ डी स्क्वायर u अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा u की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में u3, ये x के सापेक्ष आ रहा है। इसी प्रकार से करोगे तो y के सापेक्ष क्या आ जाएगा, जहां अपने पास x है वहां y पुट करना है और कुछ नहीं करना। इसी प्रकार से यदि करोगे z के सापेक्ष, तो जहां अपने पास x था वहां z पुट कर दो। तीनों को क्या करना है, योग करना है, यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर को जोड़ो, कितने हो गए 3u की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर अपॉन में u3, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है 3u स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर अपॉन में u3, तो क्या आ जाएगा 2u की स्क्वायर अपॉन में u3। आंसर ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है 2 अपॉन में u। थोड़ा सिंपल करने के लिए मेथड चेंज किया, और हो तो उसी मेथड से सकता है। के जो नेक्स्ट बाकी जो चर्चाएं हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।